मैं काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। इंसाफ की फराहमी देने काजी आ गया। काजी फायज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सियासी और अस्करी शख्सियात की शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया हाथ में छड़ी थामे स्टेज पर आई। हल्फ बर्दारी के दौरान शौहर के साथ खड़ी रहीं। बड़ी अदालत में बड़ा केस लग गया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस सुनेगा। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होने का इम्कान। पीटीवी को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जसीला असलम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहा अवाम अदल इंसाफ की फराहमी के मुंतज़िर। उम्मीद है अदालती ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। अदल आइन कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। उम्मीद है दुनिया में पाकिस्तानी अदलिया की साख और नेक नामी में इजाफा होगा। तहरीक इंसाफ का भी चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद गिरफ्तार। वकील सरदार अब्दुल राज़िक खान के मुताबिक शेख रशीद को रावलपिंडी में घर से गिरफ्तार किया गया। भतीजे और मुलाजिम को भी हिरासत में ले लिया गया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला को 9 मई को इस्लामाबाद तोड़फोड़ केस में पकड़ा गया। थाना को हिसार में मुकदमा दर्ज है। रावलपिंडी पुलिस की गिरफ्तारी की तरदीद। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही 13वीं मरतबा गिरफ्तार। लाहौर मास्टर प्लान बेज़ाब्ती केस में रिहाई का परवाना जारी हुआ तो रावलपिंडी पुलिस ने दहशतगर्दी के केस में धर लिया। सदर पीटीआई को अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश हर बार प्लस हो गई। हमारी लड़ाई महंगाई, बदहाली और बैड गवर्नर से है। मरियम नवाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब। बोली उम्मीद है तराजों के पलड़े सबके लिए बराबर होंगे। नवाज शरीफ और उनके मजलूम साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। हमजा शहबाज बोले तरक्की का मंसूबा सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भरपूर इस्तकबाल के लिए मतवाले तैयार। चक्री में मुस्लिम लीग नून का बड़ा पावर शो। कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी। NA-53 से उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज की आमद पर नोटों की बारिश। ढोल बजाए गए। पिंडाल में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नारे। कारकुन कहते हैं कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, कौम तुम्हारे साथ है। चाहे वो ग्वादर है, चाहे वो मेट्रो है, चाहे वो मोटरवे है, चाहे वो एयरपोर्ट है, पाकिस्तान के तरक्की के जितने भी काम हैं सी पैक अगर वो किए हैं तो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किए हैं। इस इलाके में जो तरक्की हुई है तो उसका सिर्फ और सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी का है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। यहाँ से एक पूरा कन्वाय लेके जाएंगे। पूरा पाकिस्तान देखेगा कि लाहौर के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किसी ने इस्तकबाल किया, चौंतरा वालों ने और चक्री वालों ने उनका इस्तकबाल किया। पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह देखेगा। अगले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ही होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और NA-53 से उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज का चक्री में जलसे से खिताब। बोले नवाज शरीफ ने मुल्क में सी पैक और मोटरवेज का जाल बिछाया। महंगाई को कंट्रोल करने वाले सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। अवामी खिदमत और तरक्की का मिशन लेकर मैदान में उतरे हैं। इलाके में तरक्की का सहरा ब्लू वर्ल्ड सिटी को जाता है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। चौंतरा और चक्री के अवाम अपने कायद के इस्तकबाल के लिए पहुंचेंगे। हमने सियासी तौर पे इस इलाके को डेवलप करना है और उस डेवलप करने के लिए जरूरी है
अगर आपने गन साफ करना हो मेरे भाई तो कीचड़ में उतरना पड़ता है। ये इलाका दुबई बनेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की शनाख्त बनेगा, पूरे आलम इस्लाम पे पाकिस्तान की शनाख्त बनेगा। फौज का हाथ बनने के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए उनका हाथ बनने के लिए, इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए उनका हाथ बनने के लिए हम सारे यहाँ पे हाजिर हैं और इंशाल्लाह मिलकर हम सब पाकिस्तान को तामीर करेंगे। इस खानदान का दिल चौधरी नदीम एजाज साहब हैं और इस खानदान का दिमाग चौधरी नईम एजाज साहब हैं। अल्लाह ताला ने ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतजामिया को अवामी खिदमत के लिए चुन रखा है। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी साहब नसीर का चक्री में जलसे से खिताब, कहा गन साफ करना हो तो कीचड़ में उतरना पड़ता है। ये इलाका दुबई बनेगा और इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त होगी। तरक्की में जिसने रुकावटें डाली अवाम जानते हैं। अपनी फौज की हिफाजत और उनका दस्तो बाजू बनने के लिए यहां जमा है। चौधरी नदीम एजाज को खानदान का दिल और चौधरी नईम एजाज को दिमाग करार दिया। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों के लिए किया गया चौधरी नईम एजाज का जलसा मिसाल बन गया। मरियम नवाज ने वीडियो पोस्ट की। नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा इंशाअल्लाह। तैयारियां पहले ही इसकी झलक दिखा रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने ऑफिशियल पेज पर लिखा, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से चौधरी नईम एजाज का चक्री के मकाम पर बहुत बड़ा पावर शो। कायद की आमद पर सबसे बड़ा काफिला लाहौर ले जाने का अहद भी किया। आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई ने अवाम को बेहाल कर दिया। आटा, चीनी, गोश्त, सब्जी सब ही महंगा हो गया। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपए तक बिकने लगा। परचून में चीनी 180, होलसेल में 166 रुपए किलो फरोख्त। मुर्गी का गोश्त 560 रुपए किलो हो गया। महंगे पेट्रोल और डीजल ने सफर भी महंगा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। मुल्तान से डीजी खान, लिया और राजनपुर का किराया 200 रुपए तक बढ़ गया। शीशावतनी और साहिवाल के किराए में 250 रुपए तक इजाफा। डीजी खान का किराया 500 रुपए कर दिया गया। फैसलाबाद से मुल्तान का किराया 850 से बढ़ाकर 900 रुपए कर दिया गया। फैसलाबाद से जंग और शोरकोट का किराया 500 रुपए हो गया। अवाम पर एक के बाद एक पेट्रोल बम फेंका जा रहा है। टेबल के दोनों तरफ IMF बैठी हुई है। जागीरदारों, वडेरों और ब्यूरोक्रेट्स ने हमारा खून चूसा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का शाराए फैसल पर धरने से खिताब, बोले अनवारुल हक काकड़ IMF की कठपुतली है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कराए और घर जाए। महंगाई के खिलाफ चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। जमात इस्लामी समेत सब ने शहर कायद के साथ धोखा किया। जमात इस्लामी या PTI ने शहर के लिए कुछ किया होता तो लोग MQM को भूल जाते। मुस्तफा कमाल का शाह फैसल में जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब, बोले हमने भी माजी में गलतियां की मगर दूसरी जमातों से बहुत कम की। मेयर कराची का पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। मुर्तजा वहाब कहते हैं हमारा टारगेट कराची का पानी बढ़ाना है। शहर कायद में पानी पर डाका नहीं डालने देंगे। पुलिस और रेंजर्स का मशकूर हूं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। K4 मंसूबा अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी। लाहौर पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन, 7,899 मुकदमा दर्ज। पेस्को रीजन में मजीद 104 बिजली चोर पकड़े गए। 11 करोड़ 94 लाख से जायद जुर्माना। हाफिजाबाद, जलालपुर जट्टा, मुजफ्फरगढ़, रुझान, बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया में भी कार्रवाइयां। पेस्को रीजन में 42 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। 1580 गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए। 1 करोड़ 35 लाख रुपए जुर्माना वसूल। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अमरीका चले गए। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल।
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का चीन का 5 रोजा सरकारी दौरा। बीजिंग एयरपोर्ट पर आला चीनी हुकाम और पाकिस्तानी सिफारतखाने के अफसरों ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी का कहना है चीन के इश्तराक से ज़राअत और दीगर शोबों में पंजाब में पायदार तब्दीलियां लाएंगे। ऊंचे पहाड़, दरिया का शोर मचाता शफाफ पानी और सरसब्ज हिलवाने, वादी सवात का सयाहती मकाम मदियन शेल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। कुदरती नजारे सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। तफरीह के साथ ट्राउट फिश के शिकार की सहूलत भी मौजूद। और विफाकी दारुल हुकूमत के H8 कब्रिस्तान में इबरत का एक जहां आबाद, दर्द की दास्तान तो कहीं हसरतों का बयान। जो थे कल मारूफ अब तारुफ, कबर पर लिखी चंद सतरें हैं। कोई कतबा आसूदा खाक, ख्वाबों का तर्जुमान तो कहीं अशार बने दर्द की जुबान।